वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का नीट की जर्नी में। तो पहले तो कल के लिए आई एम सॉरी, कल था मेरा पेपर जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो अभी हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। अभी हो रहे हैं रात के, हो रहे हैं 9:54। तो हम अपनी स्टडी को इस यहीं से करते हैं कंटिन्यू। आज मैंने क्या मेरे पास थोड़ा टाइम बचा, मतलब दिन भर तो मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई, सिर्फ 3 घंटे ही मैं पढ़ पाई थी आज दिन में। तो अभी इस टाइमर को हम करते हैं रीसेट, क्योंकि मैं रात से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। नहीं, रीसेट करना है भाई। हाँ, रीसेट कर दिया, मैं टाइमर को मैंने रीसेट कर दिया है। तो मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक बारी मैं देख लेती हूँ कि मेरा बचा क्या क्या है, मतलब। तो सबसे चिंता तो मुझे फिजिक्स से थी, तो क्योंकि फिजिक्स में भी मेरा बेसिक मैथ हुआ है, वेक्टर हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये मतलब जिस पे लगा हुआ है टिक, मेरा अभी तक वही चैप्टर कंप्लीट है, और जिस पे लगा हुआ है स्टार मार्क, वो चैप्टर्स मतलब इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उस पर स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इधर मेरा डुअल नेचर चैप्टर हो चुका है, तो लगभग मेरे कितने चैप्टर नहीं हुए, मतलब 12th का पूरा पोर्शन अभी मेरा बचा पड़ा हुआ है। तो मैं इसको वन शॉट से करने वाली हूँ, ताकि 25 तक फिजिक्स पूरी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम मार्च तक सिलेबस खत्म कर रहे हैं, अप्रैल तक कर रहे हैं, तो हम रिवाइज कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे। इस वजह से मैं, मतलब मेरा आधा तो 11 तो डन है, 12th ही करनी है मुझे। तो मैं 12th अपना 25 तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि वन शॉट कितने घंटे का है। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ फिजिक्स को ख़त्म करना 25 तक, 12th का पोर्शन, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग साथ मिलके ख़त्म करेंगे और वो डिस्कस करेंगे कि आपने कितना किया, मैंने कितना किया। तो बहुत मज़ा आएगा अगर आप ज्वाइन करोगे तो। और मैंने नोट्स बना लिए हैं, ये पूरा मैंने एम आर सर से डुअल चैप्टर का, मतलब मैंने एम आर सर को ही फॉलो किया है फिजिक्स में। यूट्यूब पे उनके लेक्चर है नहीं 12th का, तो मैं तनुष सर को फॉलो करने वाली हूँ। जो उनके हैं 12th के, मैं उन्हीं से पढ़ूंगी। अगर नहीं मिलेगा तो मैं तनुष सर का एक बार देख लूंगी। तो एटम एंड न्यूक्लियाई का वन शॉट एम आर सर का है, लगभग 4 घंटा 51 मिनट का उम्मीद का, तो मैं उसी को अटेंड करूंगी। देखते हैं आज अभी कितना खत्म होता है। ये 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 मतलब देख सकते हैं 4 घंटे 51 मिनट का लेक्चर है। कोशिश रहेगी कि पूरा नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटे खत्म कर दूं विथ नोट्स। नोट्स बनाने भी पड़ेंगे मुझे। तो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कि मैंने कितना रात को पढ़ा, कितना नहीं। कॉफ़ी के साथ मैंने फिजिक्स की शुरुआत कर दी है भाई, क्योंकि रात भर जागने के लिए ये पीना पड़ेगा, इसलिए। एम आर सर, मतलब मेरे फिजिक्स में ना ये सर फेवरेट है, एम आर सर। फिजिक्स मतलब मेरे को पहले पसंद नहीं थी, बट इनसे पढ़ने के बाद फिजिक्स मस्त लगने लगी। 10 मिनट का मुझे लेना पड़ गया ब्रेक, क्योंकि मैं गई थी पापा को खाना देने।
न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियस कम होगा नहीं, 4.8 ही होगा, मतलब 4.8 ही आंसर है। मास नंबर इंक्रीज करने से रेडियस इंक्रीज होता है साहब, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3 मास। अभी गाइस बज चुके हैं रात के 12:13, मतलब 12:13 हो गया है और लेक्चर पूरी शिद्दत के साथ में लगी हुई हूँ कि लेक्चर 2 घंटे कम से कम खत्म हो जाए। बैकबोन में पेन हो रहा था इसलिए मैं अपने बिस्तर पर आ गई पढ़ने। टेबल छोड़ के मैं अपने बिस्तर पर आ गई पढ़ने। ये देखिए तो आपकी गलती है, आपको ये पढ़ना चाहिए। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स को मेडिएट कौन करता है? ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल। गाइस अभी तो मुझे नींद आ रही है और बज चुके हैं रात के 1:08। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं आपसे सुबह। अभी लगभग 1 2 ये इतने नोट्स बने हैं सिर्फ अभी तक और मुझे आ रही है नींद, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी सोने। आपसे मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:48, 9:48 हो रहे हैं। तो मैं सो के उठी हूँ 8:30 बजे। 8:30 बजे से मैंने पूरा अपना जो काम था घर का और अपना जो भी काम था फिर मैंने फटाफट ख़त्म किया और अब मैं फ्री हुई हूँ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलो करते हैं अपनी पढ़ाई, देखते हैं कितने घंटे तक हम टिक पाते हैं। टेबल जैसी शाम को थी, सब कुछ जैसे रखा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले इसको हम सेट करते हैं। ये अभी आपको हम दिखा देते हैं समय, तभी तो आप विश्वास करोगे ना। नहीं भाई, आप मेरी फैमिली हो, आप विश्वास कर लोगे। ये देखो 9:49 हो रहे हैं अभी सुबह के। तो अभी हम जो मेरा शाम को क्या था, हाँ, एटम एंड न्यूक्लियाई का मुझे 1 शॉट से पूरा चैप्टर कवर करना था, जिसमें से मेरा थोड़ा ही हुआ था। मतलब मैंने 2.5 घंटे पढ़े थे। ये देखो 2.5 घंटे रात को मैंने पढ़े थे। और इसमें गाइस पता है, मैं बताऊँ आपको एक रियलिटी, झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी और आपको दिखा के बोलूँगी। 2.5 घंटे में पता है मैंने कितना पढ़ा था? दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। भाई यूट्यूब पे ऐड बहुत आते हैं। पता है मैंने सिर्फ 50 मिनट पढ़े। ये देखो 50 मिनट, सिर्फ 50 मिनट। क्योंकि 1 शॉट में मतलब इतना कंटेंट होता है लिखने के लिए कि बंदा क्या ही करे, लिखे कि नोट्स बनाए या लेक्चर ले या क्वेश्चन समझे। तो इसलिए मैं जितना टाइम लगता है उतना टाइम दो, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो। मैं भगाने के चक्कर में नहीं थी कि मैं भगा लूँ फटाफट 4 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाए। नहीं, मेरे 2.5 घंटे में 50 मिनट ही लेक्चर हुए। तो ठीक है, मैं आपको बता दूँ सच्चाई, क्योंकि हर एक बच्चे का मैंने बहुत सारे देखे हैं। बच्चे पूछते हैं यूट्यूब पे जाके एस्पिरेंट से कि दीदी भैया मुझे इतना टाइम लगता है। तो जेन्युइनली लगता है, अगर आप सच में पढ़ रहे हो, अगर आप लिख रहे हो, तो वो हर एक बच्चे को लगता है, क्योंकि भाई इतना कंटेंट ही है। अब देखो मैंने कितने पेज लिखे थे शाम को, ये 50 मिनट में इतना, 50 मिनट में इतना लिखा था मैंने। और फिर क्वेश्चन को समझना भी तो होता है, फॉर्मूला नोट करना भी तो होता है, अप्लाई करना भी होता है। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, नोट कर, तब तो भाई
समय कम लगेगा, लेकिन अगर समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो फिर टाइम लगेगा। तो आप टाइम की चिंता ना करें। जितना टाइम जो चीज़ माँग रहा है उसको उतना टाइम दें, तभी आपको वहाँ से जो आप चाहते हैं उतना मिलेगा। तो ठीक है, अभी हम अपना यही इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कोशिश रहेगी कि आज मैं इसको दिन में ख़त्म कर दूँ। ये कौन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखो, मैं लेक्चर कैसे लेती हूँ, देखो, तो टाइम मुझे क्यों लगता है, अभी सर जो मतलब बताते हैं, पहले जो पढ़ाते हैं, पहले मैं उसको सुनती हूँ। मैं पहले नहीं लिखती कि मैं पहले छाप लूँ, सर जो कहेंगे बाद में सुनूँगी, नहीं। पहले मैं सर को सुनती हूँ, और सर जब सर पढ़ाते हैं ना, तो जो सर लिख के लेके आते हैं उससे बेसिक पॉइंट 1-2 पॉइंट बताते हैं, बता के निकल जाते हैं, मतलब बताते हैं, तो मैं उसको भी नोट कर लेती हूँ अपने लैंग्वेज में। जैसे देखो, सर ने भी बताया इसके बारे में, तो मैंने इसको देखो यहाँ अपनी लैंग्वेज में नोट कर लिया, ताकि जब बाद में मैं क्वेश्चन लगाऊं या प्रैक्टिस करूं, इसको रिवाइज करूं, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो कि सर ने तब क्या बताया था और यहाँ मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मुझे टाइम लगता है। फर्मी मीटर जो डिस्टेंस पे, फर्मी मीटर के डिस्टेंस, अब क्या होगा कि अगर वो जोर से पास आ जाए 10⁻⁻16 मीटर के डिस्टेंस पे चले जाए, फर्मी मीटर से और ज्यादा आगे और चिपक जाए, तो सर क्या होगा? जोर से ज्यादा चिपकने के बाद ना ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही चिपका, इससे ज्यादा दूर दूर ही ठीक था। जब दो चीजें दूर दूर होती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से पास आते हैं, और पास आके जब चिपकते हैं तो उनको लगता है यार गलत चक्करों में फंस गए, इससे अच्छा तो दूर ही ठीक था। तो जब हम दूर होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पास आ जाए तो हम रिपेल करना शुरू कर देते हैं। क्या न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियस के बीच में ऐसा ही नेचर रखता है? हाँ बिल्कुल। ये पॉइंट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिजिक्स को अपने लाइफ से थोड़ा रिलेट करिए तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। जैसे कि अभी सर ने बताया कि कोई भी चीज़ें होती हैं वो पहले तो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी के पीछे भागते हैं, एक लिमिट होती है, लेकिन अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, मतलब ज़्यादा ही किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर उसके नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। एज इट इज़ फिजिक्स में ये बात बोली गई है, ये नेचुरल है। तो इसलिए लोगों को पीछे मत भागो, अपने काम के पीछे भागो। अपने काम के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा, और तुम किसी और के पीछे भागोगे अपनी वैल्यू गिराओगे। इसलिए जब भी फिजिक्स पढ़ो ना, तो सर की बातों को अपने रियल लाइफ से रिलेट किया करो। तेरा आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं। अभी दोपहर के 12:15 हो गया है, और लेक्चर कितना हुआ है पता है? ये टाइम देखिए, पहले दोपहर के 12:15 हो रहे हैं, और लेक्चर अभी तक सिर्फ हुआ है 1 घंटे 39 मिनट। मन तो कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूँ यहीं पे। लिखने में सिर्फ टाइम जा रहा है, कि लिखने में सिर्फ लिखने में। देखो, परेशान हो गई हूँ मैं, पता नहीं ये ख़त्म होता है कि नहीं आज। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ इसके चक्कर में कि अब मैं इसे ख़त्म कर दूँ। लेकिन नहीं, इतने क्वेश्चंस हैं, अच्छी बात है क्वेश्चंस हैं, लेकिन इरिटेट हो रही हूँ मैं अब। ठीक है, करते हैं, नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आज नहीं तो कल। और हो गए हैं 5 घंटे पूरे होने वाले हैं। 5 घंटे में 1.5 घंटा लेक्चर। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतना टाइम लग कैसे रहा है। और इसका ये क्या है, ये बाइंडिंग है। अच्छा अच्छा, एकदम भाई लोग तो अभी हो चुके हैं दोपहर के 12:35, तो माता श्री का आ रहा है बुलावा, तो हम करते हैं लेक्चर को पॉज, चलते हैं खाना खाने, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। करते हैं अपने लेक्चर को हम फिर से स्टार्ट। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2,
तो इसी के साथ अपनी स्टडी को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी आने वाले हैं बच्चे तो उनको पढ़ाना है। लगभग मेरे सिर्फ 6 घंटे हुए हैं आज। इतना कम कैसे हुआ ये भी मुझे ये भी मेरे को नहीं पता कि आज 6 घंटे में मेरे सिर्फ 2 घंटे के लेक्चर अटेंड किया है। लिखने में टाइम लग गया या क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लग गया या क्वेश्चन को समझने में टाइम लग गया, मुझे पता नहीं चल रहा है। फिलहाल मैंने जितना पढ़ा है उतना मैंने अच्छे से पढ़ा है। मैं एक एक क्वेश्चन वहाँ से अच्छे से लगा सकती हूँ। मैंने इतना अच्छे से अटेंड किया है। ठीक है, टाइम टेकिंग है तो टाइम मैं दे रही हूँ लेक्चर को अपने। देखते हैं कि कितने दिन में ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिलहाल आपको इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए राम राम, बोलो जय श्री श्याम। मिलेंगे आपसे फिर रात के 9 बजे।